हेलो एवरीवन, आर.एस. ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम और एचपीजेओआईटी का पूरा सिलेबस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा कोर्स आप सबके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियोस में हमने कंप्यूटर का सिलेबस पूरे डिटेल से समझा था और इसकी इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी हमने कर ली है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर चैनल पे जाके इनको देख लें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्लास में हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को डिटेल थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम वन लाइनर्स, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं और आखिर में हम पीवाईक्यूज़ सॉल्व करते हैं, जो कि हिमाचल के साथ-साथ अन्य राज्यों के भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में हम ये देखेंगे कि कैसे बड़े कमरे जितने कंप्यूटर आज हमारे हथेलियों तक पहुंच गए हैं। और ये भी देखेंगे कि 1940 से लेकर आज तक कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे और ये सफ़र चलता चलता एआई एरा तक पहुंच गया। चलिए आगे हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं और समझते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को। ये आज की क्लास का हमारा रोड मैप है। हम किस तरह स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्विक रिवीजन करेंगे, फुल फॉर्म्स देखेंगे, वन लाइनर्स देखेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे, जैसे कि आप जानते ही हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसका जो एरा है वो 1940 से लेकर 1950 तक है। इसके मेन कंपोनेंट हैं वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। किसके लिए? सर्किट की तरह यूज़ करते थे और इनका यूज़ करने से क्या होता था, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती थी। लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स, बाइनरी डिजिट जैसे 0 और 1 यूज़ करते थे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो मिली सेकेंड कंप्यूटर की जो स्पीड थी, कंप्यूटर अपना काम जो था मिली सेकेंड में कर लेता था। मतलब किसी भी कंप्यूटर को एक कैलकुलेशन या एक टास्क को पूरा करने में सिर्फ मिली सेकेंड ही लगती थी। और रही बात स्टोरेज की, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे। जैसा कि आप देख सकते हो इमेज में, इस तरह के मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था स्टोरेज के लिए। और ये तेज़ी से घूमने वाले ड्रम्स होते थे। इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर थे, उनके एग्जाम्पल ये रहे: एनिएक, एडवेक, यूनिवेक 1, IBM 701। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की आप इमेज देख सकते हैं कि कितने बड़े कमरे जितने कंप्यूटर हुआ करते थे और कितने महंगे भी होते थे और बहुत ज़्यादा स्पेस भी घेरते थे और बिजली भी इनमें ज़्यादा खर्च होती थी। ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप हिंदी में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन का जो ईयर रहा है वो है 1956 से 1963 तक। इसमें जो मेन कंपोनेंट था, ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे। मतलब सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टरों का यूज़ किया था। इनको स्विच की तरह काम, जो ट्रांजिस्टर थे वो स्विच की तरह काम करते थे और सिग्नल को बढ़ाते थे। मतलब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे, जिससे कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा हो गई और उन पर ज़्यादा ही भरोसा किया जाना लगा। जो रही बात लैंग्वेज की, तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। जैसे असेंबली लैंग्वेज हुई, इस पर निमोनिक्स यूज़ करते थे, जैसे ऐड, ADD, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, मूव के लिए MOV, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, डिवीज़न के लिए DIV। ये कोड वर्ड्स यूज़ होते थे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत। रही बात स्पीड की, तो कंप्यूटर इतने फास्ट काम करते थे और जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकेंड थी। आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह के सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे।
नॉट कंप्यूटर, दिस इज मैग्नेटिक कोर। स्टोरेज के लिए ये मैग्नेटिक कोर का यूज़ करते थे। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। डाटा सुरक्षित रखने के लिए प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते थे। प्राइमरी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? मैग्नेटिक कोर का, और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते थे। कंप्यूटर्स कौन कौन से होते थे जनरेशन में? IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, यूनिवैक 1108। ये इमेज है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के। पहली पीढ़ी के मुकाबले ये बहुत छोटे हो गए थे और ये गर्मी भी कम पैदा करते थे। इन्हें कमर्शियल प्रोडक्शन और प्रोग्रामिंग, इनका यूज़ करने से जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन थी और प्रोग्रामिंग थी वो आसान हो गई थी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक रही। इस जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ हुआ। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड चिप। ये देख सकते हैं आप इमेज में किस तरह जो बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर थे उनका यूज़ एक ही चिप पे यूज़ होने लगा। ये जो चिप थी ये सिलिकॉन की बनी हुई थी। ये कई ट्रांजिस्टर को जोड़कर बनाई गई थी, जिससे कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता थी वो कई गुना बढ़ गई। रही बात लैंग्वेज की, तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी, जैसे फोर्ट्रन। फोर्ट्रन होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रन फॉर पास्कल बेसिक। स्पीड नैनोसेकंड। और स्टोरेज, इसमें लार्ज मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया जाता था। सेकंड में हम मैग्नेटिक कोर्स यूज़ करते थे, लेकिन थर्ड जनरेशन में लार्ज मैग्नेटिक कोर यूज़ होने लगे स्टोरेज के लिए। विशाल विशाल डाटा रखने के लिए बड़ी क्षमता वाले मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ शुरू हुआ इस जनरेशन में। कंप्यूटर्स IBM 360, हनीवेल 6000 की सीरीज़ है। देखो ये IBM 360 सीरीज़ है, ठीक है। ये सीरीज़ के कंप्यूटर्स जो हैं इस जनरेशन में ही आए हैं, थर्ड जनरेशन में। और हनीवेल 6000 सीरीज़ के भी इसी जनरेशन में आए हैं। PDP 8, ये कुछ एग्जाम्पल थे इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के। आप देख सकते हैं इमेज में इस जनरेशन में कंप्यूटर किस तरह के थे। इस दौरान कीबोर्ड, मॉनिटर और का उपयोग इनपुट और आउटपुट के लिए शुरू हुआ। ये कंप्यूटर आम व्यवसायों के लिए भी उपलब्ध होने लग गए, मतलब नॉर्मल जो आप बिजनेस करते हैं और उसके लिए इसका यूज़ होने लग गया। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो उसका जो समय है 1971 से अब तक है, प्रेजेंट तक का समय माना जाता है फोर्थ जनरेशन का। इसमें मेन कंपोनेंट यूज़ हुआ है VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें यूज़ हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। आप देख सकते हैं इमेज में ये VLSI है। एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप पर लाखों कंपोनेंट्स लगाए गए, जिससे कंप्यूटर टेबल पर रखने लायक हो गए छोटे। पहले बड़े बड़े थे ना कमरे के जितने, अब फिर इसका यूज़ करके धीरे धीरे कम छोटा आकार होता गया। लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, SQL। ये लैंग्वेज इस जनरेशन की फीचर में भी फीचर हैं। SQL मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता था यहाँ पे। स्पीड पिको सेकेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट, अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या थी, मिली सेकेंड थी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या पढ़ा हमने, माइक्रो सेकेंड में। और थर्ड में क्या पढ़ा, नैनो सेकेंड। अब फोर्थ में क्या आ गया, फोर्थ में आ गया पिको सेकेंड। क्लियर, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और ये पिको सेकेंड। स्टोरेज, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, रैम, रोम एंड हार्ड डिस्क। इसमें हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाने लगा स्टोरेज के लिए।
बहुत ही तेज काम करने वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी और विशाल हार्ड डिस्क का यूज़ डाटा को स्टोर करने के लिए किया गया। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव का, HDD मीन्स HDD यूज़ होने लगी यहाँ पे, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ किया जाने लगा डाटा को स्टोर करने के लिए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और कंप्यूटर्स, एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर्स एप्पल सेकेंड, IBM PC, क्रेवन। क्रेवन ये सुपर कंप्यूटर है जिसे सैमुअल क्रे ने लॉन्च किया है या इन्वेंट किया हुआ है। और स्टार 1000, ये जो एग्जाम्पल हैं ये इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के हैं। ये देखो इमेज में, ऐसे कंप्यूटर तो आपने देखे ही होंगे क्योंकि प्रेजेंट तक ये जो जनरेशन है चल रही है। इसकी फीचर, इंटरनेट और नेटवर्किंग की शुरुआत इसी पीढ़ी से हुई। तो कौन सी पीढ़ी से मानी जाती है इंटरनेट और नेटवर्क की शुरुआत? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से मानी जाती है। लैपटॉप और पोर्टेबल डिवाइस भी इसी जनरेशन की देन है। लास्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इसका ईयर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड मीन्स आगे तक जा रही है ये। मेन कंपोनेंट्स ULSI एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI एंड ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और VLSI क्या था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका यूज हमने फोर्थ जनरेशन में किया था। और यहाँ पे ULSI है। इसमें जो AI है उसका उपयोग होता है फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो, जिससे कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज, ऑल मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस फोकस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि जो नेचुरल लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और अदर्स, कंप्यूटर हमारी भाषा को सुनकर या पढ़कर प्रोसेसिंग कर सकता है। जैसे चैट जीपीटी है, गूगल असिस्टेंट है, असिस्टेंट इसी के ही एग्जाम्पल हैं। स्पीड है इसकी फेम्टो सेकेंड। तो मतलब अब और भी फास्ट स्पीड होगी, जैसे आप बोलते हो वैसे ही आपको आंसर मिल जाता है। तो कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन है और टास्क जो पूरा करता है वो फेम्टो सेकेंड में ही पूरा कर लेता है। फर्स्ट में हमने क्या देखा था, फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। मिली सेकेंड, फिर देन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड एंड लास्ट इज फेम्टो सेकेंड। इसमें स्टोरेज SSD। SSD मीन्स यस सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD की फुल फॉर्म है, इसमें यूज होती थी। और फोर्थ जनरेशन में HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये इसकी स्टोरेज है। और ऑप्टिकल डिस्क भी इसमें यूज होते हैं। ये देखो आप इमेज में। डाटा को बहुत ही सुरक्षित और तेजी से एक्सेस करने के लिए सॉलिड स्टेट ड्राइव और क्लाउड तकनीक का उपयोग किया जाता था फिफ्थ जनरेशन में। रही बात कंप्यूटर्स की, कौन कौन से कंप्यूटर इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं? डेस्कटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक, परम मीन्स पैरेलल मशीन, सुपर कंप्यूटर। परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। IBM वॉटसन, ये कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है इस जनरेशन के कंप्यूटर के। ये देख सकते हैं आप फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो आपको पता ही है जो आपका स्मार्टफोन है वो भी तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर ही है। फीचर, ये कंप्यूटर आवाज़ पहचानने, वॉइस रिकॉग्निशन और खुद निर्णय लेने में सक्षम है। इनका उपयोग रोबोटिक्स और जटिल वैज्ञानिक सर्च में भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं इस टॉपिक का। 1940 से 1956 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन होगी। इसमें मेन कंपोनेंट्स थे वैक्यूम ट्यूब्स, लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज और स्पीड थी मिली सेकेंड। सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963 और मेन कंपोनेंट्स हैं ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन जो कि 1964 से
1971 तक थी। इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता था और हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक कबॉल और नैनो सेकेंड में इसकी स्पीड थी। 97 फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर्स VLSI लैंग्वेज आ गई आपकी C++, जावा, पाइथन एंड स्पीड पिको सेकेंड्स। लास्ट एंड फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट, इसका टाइम पीरियड है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आगे तक। और इसके मेन कंपोनेंट है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ULSI चिप्स एंड लैंग्वेज आ गई नेचुरल लैंग्वेज और AI फोकस वाली। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज एंड स्पीड फेम्टो सेकेंड। होप आपको ये चार्ट और ये टेबल भी क्लियर हो गया होगा। नाउ फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जो मेजर फुल फॉर्म्स आई इसमें वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप अच्छे से लर्न कर लीजिए इसको। पहली है IC इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, SQL structured query language, AI artificial intelligence, Fortran formula translation, परम पैरेलल मशीन, PARA तक होगी पैरेलल और आगे M से मशीन, ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कुछ फुल फॉर्म से जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। ये वो वन लाइनर्स हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस नहीं किए आपसे, इसलिए मैंने इनको वन लाइनर्स की फॉर्म में ले लिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया दैट इज HEC2M, ये कहाँ पर इंस्टॉल किया था? इसको इंस्टॉल किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। कब? 1955 में। HEC की फुल फॉर्म है होल्ड्रिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मॉडल 2M। तो ये इंस्टॉल किया गया था पहली बार इंडिया में, बट ये लाया कहाँ से गया था? इसको लाया गया था UK से, इंग्लैंड से लाया गया था इसको। नेक्स्ट इज फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब ये जो है ये पहला कंप्यूटर इंडिया का है, खुद इंडिया ने डेवलप किया है और ECI कंपनी ने डेवलप किया है इसको, जिसका नाम है सिद्धार्थ। और कब? 1960s में। थर्ड वन इन्वेंटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब इन्वेंटर कौन है ट्रांजिस्टर के? जो कि हमने सेकंड जनरेशन में देखा ना, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है था, तो वो है जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटेन एंड विलियम शॉकले, 1947। नेक्स्ट इज इन्वेंटर्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट IC। तो इसके है इन्वेंटर जैक किलबी एंड इन्वेंटर्स, ठीक है। तो जैक किलबी अकेला नहीं है, जैक किलबी के साथ है रॉबर्ट नॉइस, 1958। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो वो है इंटेल 4004 और ये कब आया? 1971 में। वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सफल कमर्शियल सुपर कंप्यूटर क्रे 1, सिमर क्रे ने इसको डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये हमने जो पहले पढ़ा था सिद्धार्थ, वो भारत का पहला कंप्यूटर था, ठीक है। भारत का पहला कंप्यूटर था और ये क्या है भारत का? ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, दैट इज परम 8000, 1991। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट AI सुपर कंप्यूटर। इंडिया का पहला
एआई सुपर कंप्यूटर कौन है? वो है परम सिद्धि एआई। ये कब आया? 2020 में। क्लियर हो रहा है आपको? और लास्ट इज इंडियाज फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर। ये क्या था? फर्स्ट था। और ये क्या है? फास्टेस्ट, मतलब बहुत ही तेज सुपर कंप्यूटर है ये इंडिया का। तो वो कौन सा है? वो है एरावत। एरावत। और ये कब लॉन्च हुआ है? 2023 में। और इसका जो रैंक है टॉप 75 में है ये ग्लोबली। इसका रैंक जो है ग्लोबली 75 रैंक पे है ये टॉप के। और ये कब आया? 2023 में। और कैसा है ये? इंडियाज फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर। होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। ये इस टॉपिक से जो एमसीक्यूज बनते हैं मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप अच्छे से इनका आंसर देना। और जो पीवाईक्यूज होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट was used in the first generation of computers? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया था? क्या ट्रांजिस्टर्स थे, या इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, या माइक्रो प्रोसेसर? तो रही बात फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो आपको पता है अभी हमने पढ़ा, जल्दी से आंसर दीजिए। सो राइट आंसर इज वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर कब आए थे? सेकंड जनरेशन में। आईसी कब आए थे? थर्ड जनरेशन में। और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में। तो वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, in which generation of computer was the transistors introduced? अभी बताया हमने कि कौन से जनरेशन में ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको किया गया था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। दूसरी पीढ़ी में जब वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और इसकी जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जिससे कंप्यूटरों का साइज थोड़ा छोटा हो गया और इसकी स्पीड बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर द इन्वेंटर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट? कौन थे इंटीग्रेटेड सर्किट के इन्वेंटर? जल्दी बताइए। सो राइट आंसर इज जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। कब किया था इन्होंने? इन्होंने किया था 1958 में आईसी का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI which was used in the fourth generation of computer? So the right answer is yes, very large scale integration. Yes, the answer is very large scale integration. A option is the right option. तो VLSI क्या था? इनका यूज करके क्या हुआ? हजारों ट्रांजिस्टर लगाना संभव हो गया एक ही चिप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which generation of computer is associated with artificial intelligence? Very easy question and also important. So the right answer is, कब आया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कब आया भाई? तो ये है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। पांचवी पीढ़ी वर्तमान की है जो AI और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? सी द ऑप्शंस। द राइट आंसर इज Intel 4004. Option B is the right answer.
इंटेल 4004 को 1971 में फोर्थ जनरेशन के दौरान दुनिया के पहले माइक्रो प्रोसेसर के रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, India's first supercomputer developed in 1991 is named, yes, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको डेवलप 1991 में किया गया था, उसका नाम क्या था, ये पूछा गया है। क्या वो सिद्धार्थ था, एरावत था, परम 8000 था, HEC2M था? यस, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज परम 8000. परम 8000, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। CDAC द्वारा विकसित परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। CDAC का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, What language was primarily used in the first generation of computers? कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में? यस, दैट इज असेंबली, मशीन, फोर्ट्रेन या बेसिक? जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? तो वो की गई थी, सॉरी, मशीन लैंग्वेज। कौन सी? मशीन लैंग्वेज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा दैट इज 0 और 1 को ही समझते थे, बाइनरी नंबर्स 0 और 1 को। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट टू बी इंस्टॉल्ड इन इंडिया इन 1955? 1955 में कौन सा जो कंप्यूटर वो भारत में इंस्टॉल किया गया था, जो कि यूके से लाया था, कोलकाता में इंस्टॉल किया था ISI संस्थान में? तो इसका सही आंसर है HEC2M, होल्ड्रिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मॉडल 2M इसकी फुल फॉर्म है। होल्ड्रिथ कौन थे? इन्होंने पंच कार्ड इन्वेंट किए थे, होल्ड्रिथ ने। हमने लास्ट क्लास में भी इनके बारे में पढ़ा था। तो HEC2M भारत में स्थापित होने वाला पहला कंप्यूटर था जिसे कोलकाता के ISI संस्थान में लगाया गया था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रेन? फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है? तो फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। टुडेज क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज फुल फॉर्म ऑफ SQL। आपने इसका आंसर कमेंट में दे देना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं PYQs ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और RS ठाकुर एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।